वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं अपनी ओन एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको लेबर पेन के बारे में नहीं पता है, अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स है तो आगे आपको क्या करना है वो भी आज की इस वीडियो में मैं अपनी ओन प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ आपको शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो ओन एक्सपीरियंस की जो जर्नी थी वो शुरू होती है बेंगलुरु से। जी हाँ, जब मेरे हस्बैंड की जॉब बेंगलुरु में थी तो मैं वहाँ पर थी, बिकॉज़ मैं वहीं पर अपना हॉस्पिटल का जो प्रोसेस था वह वहीं पर कर रही थी कंटिन्यूअसली। तो मेरी जो डॉक्टर थी, शी इज़ अ वेरी 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 काइंडली सॉफ्टली ट्रीटेड डॉक्टर। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर मिली। तो डॉक्टर की जो ये रिपोर्ट है और हॉस्पिटल ये रहा, जोशी हॉस्पिटल। तो ये सिस्टर्स ने लिखा है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए विज़िट वगैरह लिखा गया है यहाँ पर। तो ये वो हॉस्पिटल था और डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको 1 घंटा वॉक करना है, आपको डेली एक फ्रूट खाना ही है कंपलसरी। आप चाहे ब्रेकफास्ट में लो, फिर या फिर इवनिंग में लो, या फिर स्नैक टाइम पे लो, आपको कंपलसरी एक फ्रूट खाना है और अनार तो आपको कंपलसरी खाना ही है। अर्ली प्रेगनेंसी में ही डॉक्टर ने कहा था। अनार तो हेल्दी होता है और इससे ब्लड की कमी कभी नहीं होती आपको। तो मैंने हर बार अपनी ऑल प्रेगनेंसी में ये वो डॉक्टर की कही हुई बात को कंटिन्यूअसली फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके वजह से मुझे हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में ब्लड की कमी कभी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने कहा था कि मुझे डेली एक अनार खाना है। तो मैं डेली एक अनार खाया करती थी। मुझे ज़्यादा स्वीट खाने में थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं क्या करती थी कि कभी उस पर थोड़ा सेंधा नमक जो होता है, चटपटा सा कुछ मसाला, या कभी सेंधा नमक या फिर सादा मसाला यूज़ करके खा लिया करती थी चुप लाइटली। बिकॉज मुझे बीपी की वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन। अगर आप में से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें बीपी शुगर या कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी नमक वगैरह ना यूज़ कीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी मसाला मत यूज़ करिएगा आप, अगर आपको बीपी शुगर या कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डेली 1 घंटा वॉक किया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, हम बहुत अच्छे से अपनी ऑल प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। एज अ न्यूली मैरिड कपल थे हम लोग। रोज़ वॉक को जाना डेली, और इवनिंग टाइम में कंपलसरी मेरे लिए एक फ़्रेश फ्रूट जूस आ जाता था मार्केट से घर पे। और ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो रेमन रेजन्स कहते हैं उसे शायद, किशमिश। जी हाँ, वो एक 8-10 खा लिया करती थी मैं। और सूखा अंजीर भी खाया करती थी। इससे मुझे थोड़ा बहुत हीट हो रहा था तो डॉक्टर से कहा तो उन्होंने कहा आप 4 मंथ के बाद से ले लिया करिएगा, मगर अब थोड़ा छोड़ दीजिएगा, कंटिन्यूअसली मत खाइएगा। तो मैंने वो ड्राई अंजीर को खाना छोड़ दिया। उसके बाद थोड़े बहुत तो ड्राई फ्रूट्स लेती थी, जैसे पिस्ता बादाम वगैरह। एक एक दो दो ही लिया करती थी। बेंगलुरु में उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, मगर मेरी बॉडी थोड़ी हीट वाली है तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पर तो बहुत कोल्ड मौसम होता है और वहाँ का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरी जो डाइट थी, मैं घर में जो पकता था वो खा लिया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ ओके। और वहाँ के लोग भी बहुत ही काइंड और मर्सी थे। तो मेरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं पूरे घर के काम काज किया करती थी, झाड़ू पोछा कपड़े धोना बर्तन वगैरह सब कुछ मैं अपने आप ओन से ही कर लिया करती थी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं 7 मंथ एंड में, जब मेरी गोद भराई का रस्म होने वाला था, तो अपने घर आ चुकी थी अपने मायके। तो 7 मंथ एंड में वो प्रोग्रेस पूरा प्रोग्राम वगैरह हो गया। 8th मंथ से मैंने वॉकिंग और बटरफ्लाई एक्सरसाइज घर बैठे ही स्टार्ट कर दिए। वॉक तो थोड़ा बहुत ही करती थी, मगर बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मुझे बहुत हेल्प भी हुई है। तो अर्ली प्रेगनेंसी थी
तो थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह मैंने भी देखे थे सर्च करके। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज मुझे थोड़ा बेटर लगा, तो मैं वो एक ही किया करती थी, वॉक किया करती थी। और मेरे हस्बैंड डेली कहते थे कि अपने मायके जाने पर भी आप भूल मत जाना वॉक करना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना, ऑयली मत खाना, बाहर का चटपटा कुछ भी मत खाना, और पानी 4 से 5 लीटर पीना है आपको, कहते थे। तो मैं प्रॉपर डाइट पूरी जैसी जैसी कहा जा रहा था वैसी वैसी फॉलो कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे मेरा 9 मंथ स्टार्ट होने वाला था, तो मेरी दादी नानी उन लोगों ने कहा कि अब एनर्जी आप 9 मंथ आते आते आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी लो होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अब आपका बेली जो होता है वो बहुत ग्रो कर चुका होता है। आपको प्रॉपर खाना खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, आराम से बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, बैक पेन होता है, लेग पेन होता है। तो नींदें तो वैसे ही चली पूरी प्रॉपर नहीं होती है, आपको सोने में दिक्कत वगैरह की वजह से। तो इस वजह से नींदें वगैरह नहीं हो रही थी। मेरे दादी नानी मुझे ऑयल मसाज किया करते थे हेड पे बहुत अच्छे से, तो थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील कर लेती थी मैं डे में। और मुझे एक ड्राई फ्रूट का लड्डू मिलता था, एक गिलास दूध जिसमें थोड़ा गुनगुना घी डाला जाता था। मैं वो डेली लेती थी, कभी मॉर्निंग में ले लिया तो कभी इवनिंग स्नैक टाइम पे ले लिया करती थी, जिससे शायद मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली है। और मैं कंपलसरी 9 मंथ प्रेगनेंसी में 2 खजूर और एक सूखा अंजीर भी लेती थी, ऐसे ही स्नैक टाइम पे या कभी भी जब मैं मुझे खाने का मन चाहता था तब। तो ये मेरी वो डाइट है जिसके वजह से शायद मुझे लेबर पेन इतनी अच्छे से आया अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ही घंटों में मेरी नॉर्मल डिलीवरी। अगर मैं टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जाती तो शायद मेरी बेबी घर में ही डिलीवर हो जाती थी। मेरा ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज़ मुझे पानी भी उस टाइम पे जा रहा था, यूरिन जैसा पानी था। मुझे तो फर्स्ट पता नहीं था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। जब वो स्टार्ट हुआ तो मैंने अपनी मॉम से कहा, तो मेरी मॉम तो डर गई, बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और उन्हें मॉम है तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा। फिर उन्होंने फटाफट बैग पैक किया, मुझे एक गुनगुना पानी का एक बात लेने को कहा, मैंने बात ले लिया। फिर मुझे पानी तो जा रहा था हल्का हल्का। फिर मेरी मॉम तो साथ ही थी मेरी, फिर मेरे आंटी, फिर मेरे मामी वगैरह सब भी साथ ही थे। फिर हल्का हल्का थोड़ा ब्लड भी शो होना स्टार्ट हो चुका था, तो फटाफट सब ऐसे फास्ट रेडी हो गए। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वहाँ पर, हमारा फ़ोन करने पर डॉक्टर ने कहा आप इमरजेंसी है तो फटाफट से आ जाइए। तो फर्स्ट नंबर ही आ गया। गया डॉक्टर ने इंटरनली पूरा चेक किया तो पता चला कि मेरी जो बच्चेदानी है वो मुंह खोल चुकी है, अच्छे से लेबर पेन डायलेट होना स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे हल्का हल्का पेन तो डेली होता था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था कि मेरा लेबर पेन है जो मुझे हो रहा है, बिकॉज मुझे कभी इधर दुखता तो कभी इधर दुखता तो कभी इधर दुखता, फिर कभी बंद हो जाता। तो मेरे लेबर पेन की ये जो जर्नी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा लेबर पेन प्रोग्रेस कर रहा है। तो मेरा लेबर पेन प्रोग्रेस करना स्टार्ट हो चुका था। आते आते जैसे जैसे डॉक्टर ने चेक किया और पता चला कि बहुत अच्छे से डायलेट हो रहा, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, कुछ ही घंटों में डिलीवरी होने वाली है। तो लेबर इतना फास्ट हो गया, इतना फास्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप सिर्फ जस्ट एक चाय या कॉफ़ी या फिर जूस ले सकते हो। तो मुझे जूस ऑफ़र किया गया। जैसे ही मैं जो जूस का एक सिप लेने के लिए गई, मुझे इतनी ज़ोरों से पेन हुआ, ओ एम जी, आई कांट एक्सप्लेन। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मेरे वो पेन जो मुझे उस वक्त हो रहे थे उससे मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। मुझे कोई बात करते तो मैं रोने लग जाती, कोई मुझे कुछ कहता तो मैं रोने लग जाती, सबसे कहती जाओ यहाँ से, जाओ 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 कहती थी, जस्ट बिकॉज दर्द में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने ऐसा भी रिएक्ट किया है। तो आप में से जितनी बहनें मेरे चैनल से जुड़ी होंगी उनका भी अलग अलग प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होगा, और उनकी भी जर्नी कहीं से ना शुरू हुई होगी, कहीं पर एंड हुई होगी ही। जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो स्टार्ट भी होगा, और हैप्पी एंडिंग भी ज़रूर हुई होगी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी प्रेगनेंसी की ये जर्नी का एक्सपीरियंस। और मेरे प्लेसेंटा की बात करूँ तो लो था प्लेसेंटा, जिसे उस टाइम पे तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मुझे जाहिर सी बात है कुछ भी पता नहीं था लो प्लेसेंटा क्या होता है, फंडा पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, ए ग्रेड मेच्योरिटी क्या होती है, ये
क्या कहते हैं इसको, पोस्टीरियर वॉल, लो लाइंग प्लेसेंटा किसे कहते हैं, लो प्लेसेंटा किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। जाहिर सी बात है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उतना ज़्यादा तो जानकारी तो होती नहीं है। फिर कुछ भी पता नहीं था, ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर देखिए सिफेलिक लिखा गया है, एंड ऑफ द 9 मंथ। तो ये मेरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। और ये रही वो नॉर्मल डिलीवरी जहाँ पर हुई थी, वो हॉस्पिटल। डिस्चार्ज कार्ड भी लिखा गया है। 16 को डिलीवर हुई, मेरा लेबर बहुत अच्छा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक सा गया था, फिर डॉक्टर ने मुझे एक ही इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मेरा बेबी का फुल हेड शो होना स्टार्ट हो चुका था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको लास्ट एक बार ज़ोर से प्रेस करना है बिना आवाज़ के, और आपकी डिलीवरी हो जाएगी। मेरे पास उस वक्त एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मगर डॉक्टर ने कहा कि यू कैन, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम स्ट्रांग हो। डॉक्टर ने मुझे फुल मोटिवेट किया। फिर मैंने याली मदद कहकर एक बार ज़ोर से प्रेस किया। आपको सांस बाहर नहीं छोड़नी होती है, आपको सांस अंदर लेना होता है, फिर ताकत से पुश करना होता है। तो फिर मैंने डीप ब्रेथ ली और ज़ोर से प्रेस किया, इतनी ज़ोर से मेरी तो चीख निकल गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके बेबी का हेड पूरा बाहर आ चुका है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, ऐसा करते करते बेबी का हेड आ चुका था। डॉक्टर की हेल्प से फिर मुझे कट लगा, फिर बेबी को बाहर निकाला। बेबी की आवाज़ सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, मैं क्या बताऊँ आपको। शायद मैं अपने वर्ड्स में एक्सपीरियंस जो था मेरा वो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, मगर जितनी भी मॉम आप में से मुझसे जुड़ी हैं और न्यूली मॉम बनी होंगी, उन लोगों को पता होगा कि माँ बनने का जो ये सफ़र होता है वो खूबसूरत सफ़र। ये बेबी की आवाज़ सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से अचीव करना, ये बहुत ही खूबसूरत भरा लम्हा होता है एक माँ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी बहनें मुझसे जुड़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको अच्छी नेक साले औलाद दें। और जितने भी बहनें इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, उन सब की नॉर्मल डिलीवरी हो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब तो करके ही जाना, बेल आइकन भी प्रेस करना। तो ऐसी थी मेरी जर्नी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी मुझे एक दिन स्टे करना पड़ा हॉस्पिटल में, बिकॉज़ ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1 डे यहाँ रहोगे तो हमारी निगरानी में रहोगे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं पे होंगे तो इजीली आपको ट्रीट कर पाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, एवरीथिंग इज़ ओके। फिर मुझे मेरी बेबी को अपने हाथ में लेने का मौका मिला, तो मैं उसको देखकर रोना स्टार्ट कर चुकी थी मैं, बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ, क्या वजह से रो रही हूँ। फिर मैं अपना दर्द तो सारा भूल चुकी थी, अपने बेबी को हाथ में लिया, उसे देखा, इतना प्यारा सा नन्हा मुन्ना, प्यारा, क्यूट क्यूट क्यूट, इतना मतलब इतना प्यारा प्यारा प्यारा, छोटे न छोटे छोटे हाथ पैर, इतना गोलू मोलू सा फेस, इतना ब्यूटीफुल बेबी। वाओ माशाल्लाह, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, और मेरी ये जो एक्सपीरियंस की जर्नी है बहुत 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 खूबसूरत एहसास भरा लम्हा है। उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स लिए थे, मगर पता नहीं मुझसे वो कहाँ मिस हो गए। मैं ढूंढूंगी, अगर मिलेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप में से जितनी भी बहनें जुड़ी हैं मेरे चैनल के साथ, तो आप में से अगर जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उनको लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो आप हेल्दी खाना खाइए और थोड़ी हीट की चीज़ें खानी होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत हीट की चीज़ें जैसे खजूर हो गया, सूर्य मरियम पढ़िए और 4-5 खजूरें खाइए, फिर सूखा अंजीर खाइए, गन्ने का जूस पीजिए विदाउट आइस, आइस मत डालिए वरना सर्दी हो जाएगी तो फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा करिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, अच्छा पानी पीजिएगा, सूजी का हलवा खाइए गरम गरम, उसमें थोड़ा ज़्यादा घी डालकर। ये मेरे दादी नानी का नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ड्राई फ्रूट के लड्डू खाइए, एक गिलास दूध पीजिए उसमें घी डालकर।
तो इंशाल्लाह आपको भी आपका लेबर बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे। जितनी भी मॉम्स देख रही हैं उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि जितनी भी बहनें जुड़ी हैं उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला खुशियों से भरें। जितने भी बे औलाद हैं, जिन्हें औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें भी औलाद जैसी नेमत से नवाजें। और जितने भी माँ बनने वाली हैं उन सबकी डिलीवरी नॉर्मल हो। बस यही दुआ करती हूँ। आपके जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। प्रेगनेंसी का हर लम्हा, हर एहसास को एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।